आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का राज। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां देवता और असुर एक साथ रहते थे। यह है सत्य युग की बात, जब स्वर्ग में चंद्रदेव यानी चंद्रमा अपने रूप और तेज के लिए जाने जाते थे। स्कंद पुराण और ऋग्वेद के मुताबिक चंद्रदेव की कहानी एक ऐसी कथा है जो सोमनाथ मंदिर के जन्म से जुड़ी है। तो चलिए इस पौराणिक सफर पे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे यह मंदिर बना भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। चंद्रदेव एक सुंदर और तेजोमयी देवता थे जिन्होंने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। इनमें से एक थी रोहिणी, जो अपने रूप और मनमोहक स्वभाव के लिए सबसे अलग थी। चंद्रदेव का दिल रोहिणी पे ऐसे लगा कि वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगे। बाकी 26 कन्याओं को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी दुख की बात अपने पिता दक्ष के सामने रखी। दक्ष को यह सुन के गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। कहते हैं कि दक्ष का श्राप इतना प्रचंड था कि चंद्र का तेज और रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनका शरीर कमजोर होने लगा और उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया। क्या यह श्राप चंद्रदेव को हमेशा के लिए खत्म कर देता, या कोई ऐसी शक्ति थी जो उन्हें बचा सकती थी? बिल्कुल बेबस और दुख में डूबे चंद्रदेव ने देवताओं के देवता ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। जाओ, धरती पर प्रभास पाटन के उस पवित्र स्थल पर जाओ जहां त्रिवेणी संगम है। वहां भगवान शिव की तपस्या करो। त्रिवेणी संगम यानी कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का वह पवित्र मिलन जो गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ के पास आज भी बहता है। कहते हैं यह संगम न सिर्फ धार्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि इसका जियोग्राफिकल महत्व भी है, क्योंकि यह 3 नदियों का पानी यहाँ एक साथ मिलता है और यह स्थान आस्था का केंद्र बना। लेकिन सवाल यह है, क्या चंद्रदेव की तपस्या सच में शिवजी को खुश कर पाई? चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और दिन रात कठिन तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्ति दूंगा। लेकिन दक्ष का श्राप इतना मजबूत था कि पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था। तो शिवजी ने एक वरदान दिया, तुम्हारा तेज हर महीने 15 दिन तक घटता रहेगा, लेकिन अगले 15 दिन में फिर से पूर्ण हो जाएगा। इसी वजह से आज भी हम चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में घटते देखते हैं। लेकिन यह कथा यहीं नहीं रुकती। चंद्रदेव ने शिवजी से एक और वरदान मांगा, प्रभु आप इस शिवलिंग में हमेशा के लिए विराजमान रहिए। शिवजी ने यह वरदान भी स्वीकार किया और तब से यह शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाना गया। सोम के नाथ यानी चंद्र के भगवान। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की पौराणिक कथा इससे भी गहरी है। स्कंद पुराण के मुताबिक यह मंदिर सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर युग में अलग अलग रूप में बना। सत्य युग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया। कहते हैं वह मंदिर इतना चमकता था कि उसका तेज स्वर्ग तक जाता था। फिर त्रेता युग में रावण, जो शिव का बड़ा भक्त था, ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से इसे चंदन की लकड़ी से सजाया। लेकिन यह सोने चांदी के मंदिर कहाँ गए? क्या यह सिर्फ कथाएं हैं या इनमें कोई सच्चाई छुपी है? और अगर यह सच है तो क्या वह पुराने ढांचे आज भी कहीं मंदिर के नीचे छुपाए हैं? और एक बड़ा सवाल, त्रिवेणी संगम का यह स्थान क्यों इतना खास है? कहते हैं यहाँ का पानी न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ स्नान करने से हर भक्त के दुख दूर होते हैं। लेकिन क्या यह संगम सिर्फ आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? सोमनाथ मंदिर के इस पहले ज्योतिर्लिंग का राज क्या है जो हजारों साल से लोगों के दिल में बसा है? तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ की पौराणिक कथा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस कथा के बाद हम जानेंगे कि कैसे यह मंदिर बार बार टूटा लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। क्या वह स्यमंतक मणि जो कृष्ण से जुड़ी थी आज भी यहाँ छुपी है? और क्या यह मंदिर सिर्फ आस्था का स्थल है या इसमें कोई पुरानी तकनीक का राज छुपा है?
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ